इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते करते एक रील मेरे सामने आई। उसे मैंने देखा और उसमें दावा किया जा रहा है कि भाई तीसरा चरण लाडली बहना योजना का आने जा रहा है। रील किसका था? सीएससी सेंटर में किसी कह लीजिए कि काम करने वाले या फिर जिसका सीएससी सेंटर होगा उसी का। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सीएससी सेंटर के मुझे रील फिर रिकमेंड यूट्यूब करने लगा। किसी रील में सीएससी सेंटर वाला एक पोस्टर यूं करके लहरा रहा है, किसी रील में कोई सीएससी सेंटर वाला दूसरा पोस्टर दिखा रहा है, किसी रील में खुद सीएससी सेंटर वाला बैठ के ये बोल रहा है कि भाई जो लाडली बहना है उसका तीसरा चरण जो है वो आने जा रहा है। ठीक, अब जब मैंने एक वीडियो देख लिया तो फिर मुझे लाडली बहना योजना की कह लीजिए कि तीसरे चरण को लेकर जितने भी वीडियो इस वक्त वायरल है उन सब के वीडियो मुझे दिखाने लग गया इंस्टाग्राम पे। तो क्या वाकई में 1 मई से सरकार लाडली बहना योजना के तीसरे चरण के लिए नए आवेदन ले रही है? क्या सच में तीसरे चरण के लिए लाडली बहना योजना के अब नाम जोड़े जा रहे हैं? इस पर सरकार ने क्या कहा और इस पर क्या है खबर, वो सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले। वीडियोस में जो इंस्टाग्राम में ये सारी चीजें चल रही हैं उसमें दावा किया जा रहा है कि 1 मई से आवेदन भरे जाएंगे। अब जो दर्शक हैं, जो पब्लिक है, उन्हें लगा कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है क्या, क्योंकि ये जो बातें की जा रही है वो एक सीएससी सेंटर के द्वारा की जा रही है। वो सीएससी सेंटर जिस पर आपको यकीन होता है कि आप जब उनके पास जाएंगे और किसी फॉर्म के बारे में पूछेंगे कि क्या इसका आवेदन भरा जा रहा है, क्या उसका आवेदन भरा जा रहा है, कब से भरा जाएगा, तो आपको पूरा यकीन होता है कि वो बिल्कुल सच बोलेंगे। भाई सच बोलते भी हैं, कई सारे सीएससी सेंटर ऐसे होते नहीं। तो सीएससी सेंटर वाले सच ही बोलते हैं कि भाई तब से आवेदन शुरू होगा, कब से आवेदन शुरू होगा। लेकिन इस बार क्या वाकई में 1 मई से आवेदन शुरू होने जा रहा? जब सीएससी सेंटर वाले इस बात को लेकर रील्स बना बना के भर भर के वीडियोस में कह रहे हैं कि भाई 1 मई से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं और आप ये तैयार कर लीजिए, वो कर लीजिए, आप डीबीटी वाला अकाउंट रख लीजिए, आप ये डॉक्यूमेंट रख लीजिए, आवेदन तैयार कर लीजिए, डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, जिसके बाद आपको भी कह लीजिए कि मालूम चल जाएगा। सबसे पहले ज्यादातर सीएससी सेंटर जो हैं, जो पोस्टर दिखा रहे हैं, बैनर दिखा रहे हैं, जिन पर आपको यकीन हो रहा है, वो पोस्टर बैनर एआई से बनाया जा रहा है। सरल शब्दों में कहें कि कंप्यूटर से झूठा पोस्टर बनाया जा रहा है कि 1 मई से आप सभी के लिए लाडली बहना योजना कि कह लीजिए कि तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। यह बिल्कुल झूठा पोस्टर है। सरकार 1 मई से नहीं शुरू करने जा रही है तीसरा चरण। सरकार ने नहीं बोला है कि वो तीसरा चरण 1 मई से शुरू करने जा रही। आप सभी का जो सीएससी सेंटर्स पर भरोसा है, वो ये चंद सीएससी सेंटर जो हैं, जो इस तरीके की रील बना के डाल रहे हैं, वो आपका भरोसा तोड़ रहे हैं। आप सभी सीएससी सेंटर जो इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, आप सभी से भी निवेदन है, आप पर सबसे ज्यादा भरोसा आपकी जनता का होता है। लेकिन अपने इंस्टाग्राम पर व्यूज के लिए या फिर कह लीजिए कि अपने इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलोवर्स लाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिनमें जो दर्शक हैं उनको 1 मई से आप फॉर्म भरने, आवेदन करने को लेकर बातें कर रहे हैं, सोचिए 1 मई को जब वो अपने इलाके में जाएंगे फॉर्म भरने के लिए और जब कहा जाएगा कि भाई ऐसा कुछ शुरू ही नहीं हुआ है, तो कितना गलत या फिर कह लीजिए कि कितनी गलत चीज आप कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। हां, अगर आप वाकई में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो आप जो
सीएससी सेंटर में काम करते हैं, वो सारी चीजें, वो सही जानकारी, सटीक जानकारी अपने इंस्टाग्राम रील पर बना के भेजिए। बहुत सारे ऐसे सीएससी सेंटर जो ये काम कर रहे हैं, अच्छे से बाकायदे मदद कर रहे हैं लोगों की। लेकिन अगर आप ये गलत फहमी या गलत जानकारी फैला रहे हैं कि भाई 1 मई से योजना का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। आप पर हम सभी का भरोसा है, इसलिए ऐसा मत करिए। सभी दर्शकों से भी निवेदन है कि 1 मई से नहीं शुरू होने जा रहा है, और जो पोस्टर बना के दिखाया जा रहा है वो एआई से बनाया जा रहा है। जो आपको कह लीजिए कि बता रहे हैं कि भाई 1 मई से शुरू होगा या फिर बहुत जल्द शुरू होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे तर्क क्या है वो समझिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सरकार ने क्या कहा है। सरकार ने स्पष्ट रूप से विधानसभा में बताया है कि फिलहाल अभी सरकार का कोई विचार नहीं है, कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है जिसमें या तो लाडली बहनों को नए आवेदन लिए जाएं, या फिर अभी हाल ही में अभी की बात करें कि राशि बढ़ाई जाने को लेकर। तो लाडली बहना योजना को लेकर सरकार की बात बिल्कुल स्पष्ट है कि लाडली बहना योजना का फॉर्म अभी नहीं भरा जा रहा। तो कब भरा जा सकता है, कब शुरू होगा आवेदन, उस पर आ जाते हैं। आप सभी को पता है कि लाडली बहना योजना शुरू ही तब हुई थी जब इलेक्शन नजदीक था। इलेक्शन से 4 महीने पहले इस योजना को शुरू किया गया, राशि वितरित की गई, और फिर सरकार जो बनी वो आप जानते हैं। तो इस योजना को अब विस्तार अगर दिया जाएगा तो जब इलेक्शन नजदीक होंगे, उससे पहले विस्तार देने की कोई गुंजाइश साफ तौर पर नजर नहीं आ रही। आप सभी ने अलग अलग स्टेट राज्यों की तस्वीरें देखी, अलग अलग स्टेट्स के इलेक्शन देखे। आप सभी को पता है कि हर स्टेट, हर राज्य में इलेक्शन से ठीक पहले ही ऐसी योजनाओं का ऐलान होता है, और जो सरकार वहां मौजूद होती है वो ठीक पहले ऐलान करती है, राशि देना शुरू करती है, और फिर वहां उस पार्टी को जीत भी मिलती है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, आपने उदाहरण देखा। हम बात करें छत्तीसगढ़ की, आपने उदाहरण देखा। हम बात करें क्या कहते हैं झारखंड की, वहां झारखंड की सरकार थी, उन्होंने राशि दी, 2500 रुपये महीने की बात कही, दे रहे हैं, सरकार दोबारा आ गई। महाराष्ट्र में भी लाडकी बहन योजना शुरू किया गया, राशि दी गई, देखिए वहां महाराष्ट्र में सरकार है। पश्चिम बंगाल, जहां अभी इलेक्शन हो रहा है, वहां भी लाडली बहना योजना की तरह एक योजना चलाई जा रही थी, पिछले इलेक्शन से शुरू किया था, अब उसमें राशि बढ़ा दी गई है, और वहां भी इलेक्शन होने जा रहा है। पूरी उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में भी सिर्फ इसी लाडली बहना योजना के तहत, क्योंकि महिलाओं को राशि मिल रही है, आने वाली पार्टी देगी या नहीं पता नहीं, जो दे रही है उसी को वोट दो, ये दिमाग में रहता है। तो देखिएगा पश्चिम बंगाल में भी सरकार आ जाएगी। तो स्पष्ट रूप से आपको बता रहे हैं, इलेक्शन से पहले नहीं होगा। इलेक्शन से पहले जब महिलाओं को जोड़ा जाएगा, तब तक बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम कट चुका होगा। किसी के समग्र आईडी के कारण कट गया होगा, किसी की ईकेवाईसी की गड़बड़ी के कारण कट गया होगा, किसी के 60 साल की उम्र क्रॉस करने के कारण कट गया होगा, कईयों की मृत्यु होने के कारण नाम कट गया होगा। तो स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि जब लाडली बहना योजना के इन 5 साल में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम कट जाएगा, तो एक बड़ा स्पेस, बड़ी जगह खाली हो जाएगी। फिर इलेक्शन के समय तीसरा चरण शुरू किया जाएगा, जो ये खाली जगह है इसको भरा जाएगा और नई बहनों को जोड़ा जाएगा। अभी से अगर जोड़ देंगे तो अभी ही मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इतना कर्ज जो है वो देखने को मिल रहा है, तो नई बहनों को भी राशि देनी पड़ेगी। नई बहनों को देनी पड़ेगी तो फिर अगले 2-2.5 साल तक और नई बहनों को भी जोड़ा जाएगा, तो फिर भार बढ़ेगा। अभी जहां 1800 करोड़ में काम चल जा रहा है, वहां 3000-4000 करोड़ पहुंच जाएगा। तो लॉजिक से बात है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल ऐसी अफवाह पर ध्यान न दें। आप सभी को पता है कि हमारा चैनल लाडली बहना योजना से जुड़ी हर सटीक जानकारी आप तक पहुंचाता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, व्हाट्सएप के जरिए भेज दीजिए उन सभी बहनों को जिन तक ये खबर पहुंची है कि लाडली बहना योजना का तीसरा चरण आने जा रहा है। नमस्कार, उम्मीद है
आपने हमारी बात समझी होगी। और आप सभी सीएससी भाइयों से बात करना चाहता हूं, सीएससी सेंटर्स के भाइयों से, कि आप अपना भरोसा मत खोइए। आप अगर एक बार कह देते हैं कि हाँ भाई फॉर्म भरा जा रहा है, तो लोग उससे विश्वास करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो बहुत गलत बात है। सोचिए 1 मई को अगर भारी संख्या में, आप खुद अपने व्यूज़ देखिए, अगर आपके वीडियोस को 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख लोग देख रहे हैं, और वो 4 लाख लोग जब 1 मई को आपके कह लीजिए कि नज़दीकी सेंटर्स में जाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र में जाएंगे, तो फिर कितना बड़ा नुकसान आप कर रहे हैं। इसलिए झूठ बिल्कुल मत बोलिए। हाँ, आप सही जानकारी दीजिए, आप सही जानकारी देंगे, हमें अच्छा लगेगा तो हम भी आपको फॉलो करेंगे। इसके अलावा लाडली बहना योजना की जब भी कह लीजिए कि तीसरा चरण शुरू होगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। और इसके अलावा आपके जो नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ भी आपको जानकारी मिल जाएगी। चलते फिरते आप कभी भी पूछ भी सकते हैं, वो भी आपको यही जवाब देंगे कि अभी नहीं शुरू हो रहा है लाडली बहना योजना का तीसरा चरण। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।